में। तो ये लोग तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राम का विरोध करते हैं, बाकी राम के लिए कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं है जैसा वो कहते हैं। उल्टी बात लोग जल्दी सुनते हैं। अगर कहते हैं कई अगर कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो आम बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कुत्ते को काट लेगा तो बड़ी बात हो जाती है। ठीक इसी प्रकार की बात है, या जिस प्रकार से लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लोग मुझे जाने, तो उल्टी बात करो, उनको पता है और न वो आएंगे। अगर उनसे कहा जाएगा आप आइए, आपका ग्रंथ अपना लेकर के आइए, हमारे पास ग्रंथ है जी। तो दोस्तों आज के इंटरव्यू से ना तो किसी व्यक्ति विशेष, ना किसी धर्म, ना किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे ही आपको पता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मुद्दा गरमा रखा है। मुद्दे में क्या है? मुद्दे में सनातन धर्म को टारगेट किया गया है और ये कहा गया है कि पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के दौरान मांस खाते थे, मदिरा पीते थे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ पंडित जी है और सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत करते हैं चैनल पर। एक बार अपना परिचय दे दर्शकों को। मैं महंत गीताराम जी महाराज, और यहाँ अपना खाटू धाम बहादुरगढ़ में स्थान है, इस स्थान पर रहता हूँ। यहाँ पर ये सालासर वाला जी बैठे हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। इधर हमारे बाबा श्याम जी बैठे हुए हैं, खाटू श्याम जी के नाम से। उधर शिवालय है पूरा परिवार, और हनुमान सालासर बालाजी के साथ में राम दरबार है। तो मैं यहाँ इस व्यवस्थाएं देखता हूँ, ये मेरा परिचय है। जैसे ही आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, आपको बता दें कि मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिन्होंने भगवान श्री राम पर आरोप लगाए है कि वनवास के दौरान वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, और महाभारत में भी श्री कृष्ण पे आरोप लगाए हैं कि वो भी मदिरा पीते नजर आए हैं कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं आप इस वीडियो को? कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने जो पढ़ा, जो समझा, बोल दिया। आप सनातन के बारे में आप दो बातें जान करके आप सनातन धर्म के मर्मज्ञ नहीं बन सकते। अगर आपको सनातन को जानना है तो आपको गुरुजनों के चरणों में बैठना पड़ेगा। अब आप श्लोक का अर्थ आप जानते नहीं हैं। श्लोक का बड़े बड़े व्याकरण पढ़ने वाले भी लोग जब भूल जाते हैं, वो व्याकरण के द्वारा उसका संधि विच्छेद करके उसका अर्थ निकालने में। तो ये लोग तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राम का विरोध करते हैं, बाकी राम के लिए कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं है जैसा वो कहते हैं। काफ़ी श्लोक निकाले गए हैं, कहा गया है कि ये मांस शब्द है, गुदा है। तो अगर श्री राम वनवास गए थे, वहाँ मटर पनीर थोड़ी मिलेगा, वहाँ मटन ही मिलेगा, चिकन ही मिलेगा। किसी जानवर का मांस ही खाया होगा। नहीं खाया होगा जी, हम ये कल्पना, जो हमारे पास शास्त्रों ने जो लिखा है, जो जीवनी, वाल्मीकि जी ने तो राम जी से पहले ही पूरा चरित्र लिख दिया, जिसका उदाहरण ये लोग देते हैं। और 52वां जो वाल्मीकि रामायण का जो 52वां जो सर्ग है, और उसके अंदर 89 वहाँ एक श्लोक है, उसमें प्रयोग आता है। तो आप अपने हिसाब से आप उसकी अर्थ की व्याख्या करते हैं। उसमें मार्क्स लिखा ही नहीं है, माँ लिखा है, ऊपर अंकी बिंदी है माँ, उसके बाद में फिर सबूतो लिखा है। तो माँ अलग है, सबूत अलग है। अलग अलग प्रकार के संधि विच्छेद करने से मांस उसमें कहीं आता ही नहीं है। तो ये गलत व्याख्या करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने कभी मांस नहीं खाया। तो इसकी जो सच्चाई है, जो असली व्याख्या है, वो क्या है, एक बार बताएं। आप देखिए हमारे पास में जी, जहाँ से वो सुनाते हैं, तो वाल्मीकि रामायण का जो उदाहरण देते हैं वो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं। ये श्री महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वाल्मीकि रामायण है, और इसका 2 भाग हैं इसमें। तो प्रथम खंड है। इस प्रथम खंड में जो लोग कहते हैं कि वो सीता माता का, मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं, तो उन वीडियो में वो देते हैं कि माता सीता ने, और जब गंगा पार की तो उन्होंने, सीता माता ने गंगा मैया से कहा, जब सकुशल लौट के जब हम अयोध्या के लिए जब आएंगे तो हम आपका इस श्लोक का वो अनर्थ करते। अर्थ उनको पता नहीं है। श्लोक क्या है, माता जानकी ने क्या कहा, ये मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। ये 52वें सर्ग का और 89 माँ ये श्लोक है। शुराघट सहस्त्रेण माँ सबूतौ दनेन च यक्षे त्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनर्रूपागता। यहाँ लिखा है अर्थ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ लिखा है, जो मर्मज्ञ हैं उसके, संस्कृत के जो विद्वान हैं, व्याकरण जानते हैं, जिन्होंने इनकी टीका लिखी है। आप ये देखिए, ये श्लोक है, और अयोध्या कांडे 250 सर्ग है, ये 52वां सर्ग है।
और 52वें सर्ग का और ये 89 ये 89वां श्लोक है। सुरागट सहस्त्रेण मां सबभूतो दनेन च यक्षे त्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनरूपागता। देवी इसका अर्थ है देवी माता सीता कह रही हैं गंगा मैया से, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ सुरा घट सहस्त्रेण। सुर ये सुरा नहीं है, सुर, सुर माने देवता। तो देवताओं के लिए जो ऐसा पदार्थ है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवता चाहते हमको मिल जाए लेकिन वो देवताओं को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो माता जानकी उसमें ऐसी व्यवस्था करेंगी जो देवताओं को दुर्लभ है। वो 1000 घड़े इसमें लिखा है, सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से, सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अगर आप ये कहते हैं कि ये आप इसने पढ़ दिया, तो यहां इन्होंने इस पर व्याख्या की है, नीचे ये व्याख्या भी लिखी है इस श्लोक में आए हुए सुरागट सहस्त्रण की व्युत्पत्ति किस प्रकार से है। सुरेशु देवेशु न घटन्ते न संतीर्थम तेषाम सहस्त्रम तेन सहस्त्रांक सुदुर्लभ पदार्थ निरतरता। ये इसका इन्होंने व्याख्या की है संस्कृत में ही। इसका मतलब यह है कि मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से और मैं आपकी पूजा करूंगी। आगे वो जिसका मांस कहते हैं, तो मांस मांस नहीं है, मां अलग है। इसमें मां एक लाइन खींचती है, अगर इसको मां को अलग कर देते तो अलग हो जाए, मां शम भूतौ दनेन, तो अलग अलग है। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको अन्न से, पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा आपकी पूजा करूंगी, आप मुझे मेरे ऊपर प्रसन्न हों। जब हम लौट करके आ जाएंगे तब। इस प्रकार का सीधा इसमें अर्थ लिखा है। जैसे ये शब्द है, इस सूर का कह रहे हैं, जैसे पिग एक जानवर होता है सूअर, तो उसको कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने सूअर को मारा था। बिना जाने वो कुछ भी बोल सकते हैं, जो उनको ज्ञान नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं। वो उनका काम है कि हम ऐसी बात करें जो लोगों के मन में राम समाया है और राम की आस्था को खत्म करने के लिए षड्यंत्र है एक प्रकार का। मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। खैर, अगर आप कर रहे हैं, आप जो आपके दिमाग में जो भी है, अभी आपने जो मनगढ़ंत आपने अपनी व्याख्या कर ली है, तो मैं तो जो लोग ये व्याख्या कर रहे हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि भाई एक बार आप अपनी पुस्तकें लेकर के आइए, इधर आइए। ये मैंने तो लिखी नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, और गीता प्रेस गोरखपुर सारी प्रेसों से और बहुत बड़ी मान्यता रखता है। ऐसी मान्यता है कि गीता प्रेस गोरखपुर से जो भी पुस्तक प्रकाशित होती है वो प्रमाणिक होती है। तो यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है वो अर्थ मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहीं मांस का प्रयोग नहीं है, राम ने कभी मांस नहीं खाया। और इसका दूसरा प्रमाण ये है कि राम ने मांस नहीं खाया। और ये इस श्लोक की व्याख्या हो गई। एक दूसरा श्लोक इसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि राम जी ने मांस नहीं खाया। श्री हनुमान जी जब माता जानकी के पास में जाते हैं तो माता जानकी उनसे पूछती है राम के बारे में, हालचाल क्या बताइए, भोजन पानी कैसा है, वहाँ पर कुछ मिलता है, क्या करते हैं। तो हनुमान जी ने सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण का ये देखिए मेरे पास ये दूसरा भाग है, ये द्वितीय भाग है, वाल्मीकि रामायण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो यहाँ पर पंडित जी कितने भाग में लिखी हुई है? क्या जो ये जैसे प्रथम द्वितीय भाग है? 2 भाग हैं इसके जी। हाँ, 2 मेरे पास में जो हैं वो 2 ही भाग हैं। अब व्याख्या वाले होंगे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी पुस्तक हो जाएगी, इसलिए किताब तो एक ही है। बाकी 2 किताबों में इसलिए करती है कि ज़्यादा जगह घेरेगी, उठाने में सुविधा रहती है। बाकी 2 भाग नहीं है, भाग एक ही अच्छे से वर्णन हो सके। हाँ हाँ, अलग अलग वर्णन है उसमें। इसमें जो वर्णन आया है तो वो इसमें यहाँ से सुंदरकांड से इसकी शुरुआत है, बाकी किष्किंधा कांड तक वो उस वाले पहले वाले भाग में है जी। और यहाँ से सुंदरकांड से लेकर के सुंदरकांड, लंका कांड और उसके बाद में उत्तरकांड। तो इस रामायण में लंका कांड की जगह पे युद्ध कांड कहा गया, क्योंकि वहाँ पे राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ है और राक्षसों का संहार हुआ है। तो यहाँ पर इसे सुंदरकांड के का जो 36वां सर्ग है, सुंदरकांड का 36वां सर्ग है, 36वें सर्ग में 41वां श्लोक है। अब आप देखिए, ये हनुमान जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा है, हनुमान जी माता जानकी से कह रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ इसको, आप जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। न मांसम राघवो भुक्ते, राघवों ने मांस नहीं खाया, न चैव मधु सेवते, और न मधु का उन्होंने सेवन किया है, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ वन्यम शुभहितम नित्यम भक्त मस्राति पंचमम, इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनुमान जी कह रहे हैं कोई भी रघुवंशी में राम हैं,
कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न ही मधु का सेवन करता है। फिर भगवान श्री राम उपवास करते हैं, 4 समय उपवास करते हैं प्रभु श्री राम जी। और उपवास करते समय 5वें समय पे शास्त्र विहित कई कंदमूल फल ऐसे हैं जो शास्त्रों ने विरोध किया, इसको नहीं खाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं खाया। जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र के आधार पर ही राम जी का जीवन है। तो हनुमान जी कह रहे हैं वे सदा 4 समय उपवास करते, 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल, मूल और निवार आदि का भोजन करते हैं। ये साफ लिखा है इसमें, राम जी ने कभी मांस नहीं खाया, ये प्रमाण है आपके सामने। और समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए, कुछ लोगों सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, बिना ज्ञान के, बिना संस्कृत का ज्ञान किए, बिना व्याकरण का ज्ञान किए, बस अपने मन से जो आया उसका अर्थ कर लिया, समाज के सामने परोस दिया। भाई सत्य को आप कभी झुठला नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, सत्य सत्य रहेगा। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम विष्णु के अवतार हैं, कभी कभी कहीं राम हमारे ब्रह्म के भी अवतार हैं। तो उनका जो जीवन है वो वेद आधारित जीवन उन्होंने जिया है, शास्त्र आधारित उन्होंने जीवन जिया है। कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन राम जी के जीवन में नहीं हुआ। जैसे ऐसी वीडियो आती हैं तो युवाओं में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग में प्रश्न आते हैं, ये कैसे है, वो रिसर्च करते हैं इन पर। और जैसे एक श्लोक में भी लिखा गया है कि कहा गया है कि जब माता सीता गंगा से बात करती है कि मैं तेरे को फल चढ़ाऊंगी या कई हजार मदिरा चढ़ाऊंगी, तो मदिरा क्या शुरू से ही चली आ रही है क्या? मदिरा तो जब समुद्र मंथन हुआ वहां से निकली है जी। समुद्र मंथन के समय में मदिरा भी निकली है, सुरा निकली है। हाँ, सुरा की सुरा के 2 रूप हैं, एक द्रव्य रूप है और एक सुरा देवी भी है। जो उसमें मांस का जिक्र किया नहीं, मांस का जिक्र कहीं नहीं है, मांस का जिक्र कहीं है ही नहीं। राम के लिए मांस का जिक्र कहीं भी कहीं है। माता सीता जब गंगा से बात करती है कि मैं तेरे को शुद्ध चिकन जो मांस है वो चढ़ाऊंगी, मदिरा चढ़ाऊंगी, तो इस तरीके का एक मैंने अभी आपको बताया, वो जो अर्थ करते हैं मांस चढ़ाने का, वो माँ अलग है। कहीं ना कहीं युवाओं में ये क्वेश्चन चले हुए हैं कि ऐसा है, वो भ्रमित हो चुके हैं। जब तक एक बात को लेकर के अगर वो बात करेंगे तो एक बात को सुन करके उसको पकड़ लेंगे तो वो यथार्थ से बहुत दूर रहेंगे, सत्य से बहुत दूर रहेंगे। उनको अगर सत्य के संपर्क, अगर सत्य जानना है तो उनको लंबे समय तक सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग करेंगे, सत्संग में सारी बातें आएंगी। और जिसमें अभी आप जैसे कह रहे थे कि 1000 घड़े उसमें जो उसके हैं सुरा के, कहाँ इसमें कहीं लिखा ही है सुराघट लिखा? तो यहाँ सुर धन अघट, ऐसे सुराघट का अर्थ संधि विच्छेद करेंगे। सुर माने देवता और ये अघट जो देवताओं को दुर्लभ है। अघट वो देवताओं के लिए नहीं है, देवता उसको चाहते हैं लेकिन देवताओं को जो पदार्थ नहीं मिलता उसको कहते हैं अघट। तो यहाँ ये लिखा है सुराघट सहस्त्रेण, ये देखिए ये लिखा है सुराघट सहस्त्रेण। वो कहीं और श्लोक में लिखा हुआ है, नहीं इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, वो मैंने देखा हुआ है ना, मैंने उसी को तो मैं बोल रहा हूँ। और ये इसमें ये लिखा है सुराघट सहस्त्रेण मांस भूतो धनेन, यहाँ लिखा है मांस, तो मांस तो लिखा है। लेकिन अब देखिए हम सब लोगों के सामने एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता में जी। अगर उसका अपन विचार करें तो सब लोग, जब महाभारत जब चला था तो ये श्लोक उसमें बोला जाता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य लिखा उसमें, अभ्युत्थानम धर्मस्य लिखा, अभ्युत्थानम धर्मस्य। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अगर इसका अगर अपन श्लोक जैसे ये कर रहे हैं, मांस माँ सबूतों को अलग कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दिया, मांस कर दिया, इस प्रकार से अगर हम इसका अर्थ करते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म हमारा घटता है, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की जब हानि होती है तब क्या होता है? यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, अभ्युत्थान माने उदय होता है, बढ़ता है। कौन? यहाँ वहाँ लिखा है धर्मस्य, धर्म नहीं है। अगर यहाँ लाइन में पढ़ेंगे तो वहाँ अधर्म लिखा नहीं है। संधि विच्छेद, जब हम संस्कृत भाषा बड़ी जटिल भाषा है, इस भाषा को इतनी आसानी से समझना कठिन है। ये तो 2 बातें कहीं से पढ़ गई, विरोध की बातें करने के लिए उनके लिए बहुत हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो आप ये देखिए इसका अर्थ भी क्या करेंगे कि जब अधर्म बढ़ता है, जब धर्म बढ़ता है, पहले क्या लिखा यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है तब अगर इनके हिसाब से अगर अर्थ कर देंगे तो उसमें धर्म लिखा कि अभ्युत्थानम धर्मस्य, लेकिन अभ्युत्थान धर्मस्य, धर्म का अभ्युत्थान नहीं होता। यह संधि विच्छेद करेंगे, अभ्युत्थान फिर कोष्टक अधर्म, ये उसका संधि विच्छेद है। उसमें आ साइलेंट रहता है,
संस्कृत का विषय है, ये व्याकरण के बिना नहीं आता। हम लोग भी थोड़ा जानते हैं, हम तो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके संतों से जैसा सुन लिया वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वो जो धर्म है, सभी लोग इसको जानते हैं, समझते हैं कि अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो धर्म का अभ्युत्थान नहीं होता, अधर्म बढ़ता है। तो यहाँ पर वो लिखा है उसमें धर्म, अभ्युत्थानम धर्मस्य लिखा। अब इसको क्या कहेंगे, क्या धर्म बढ़ता है? नहीं, अधर्म बढ़ता है। वहाँ संधि विच्छेद करेंगे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, संधि विच्छेद करके ही आ जाएगा। जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब मेरा प्रभु अवतार लेता है और उस अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आते हैं। तो ये संस्कृत है, इसमें नहीं समझ पाएंगे वो लोग, जैसा वो तो यहाँ से थोड़ी सी बात उठा लो, युवा लोग हैं वो सुनेंगे, उनको लगा ये सही करा है, क्योंकि उल्टी बात लोग जल्दी सुनते हैं। अगर कहते हैं कई अगर कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो आम बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कुत्ते को काट लेगा तो बड़ी बात हो जाती है। ठीक इसी प्रकार की बात है, या जिस प्रकार से लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लोग मुझे जाने, तो उल्टी बात करो, उनको पता है और न वो आएंगे। अगर उनसे कहा जाएगा आप आइए, आपका ग्रंथ अपना लेकर के आइए, हमारे पास ग्रंथ है, गीता प्रेस गोरखपुर का ग्रंथ है, इसमें लिखा हुआ है, हम बता, आप अपने ग्रंथ को लेकर के आइए। और जो मनीषी लोग हैं, संस्कृत के जो विद्वान लोग हैं, उनके साथ बैठिए। अगर आपको नहीं मिला तो आप हमें बता देना, शायद मैं न दे पाऊँ जवाब। वैसे आपके लायक तो मुझे गुरुदेव की कृपा से मैं बता रहा हूँ, आपके लिए पर्याप्त समझेंगे तो आप, ये सस्ती लोकप्रियता नहीं। और भैया मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करूँ, हाथ जोड़ करके करता हूँ निवेदन, क्यों आप समाज को एक अच्छी बात बताने के लिए आप खराब बात समाज को क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या ऐसे समाज के लिए अच्छा होगा? नहीं, आप अच्छी बात बताइए। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कौन से आचरण के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनका कैसा आचरण था, उस आचरण को दिखाइए। उनका भाव कैसा था, उनके चरित्र कैसे थे, उनको समाज को दिखाइए जो अच्छे हैं, तो हमारे समाज का कल्याण होगा। आप थोड़ा सा कृपा करें समाज के सनातन धर्म के ऊपर, और आप ये नेगेटिविटी न फैलाएं। और आप पहले अध्ययन करिए, गुरुजनों के चरणों में बैठिए, और आप 2 बातें सीखने के बाद में आप विद्वान बन करके लोगों के सामने जाते हो और गलत बात का प्रचार करते हो, उसको बंद करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सनातन की मर्यादा आप बनाए रखिए। ज़्यादातर तो आप लोग ही हैं, हमारे सनातन के अपने ही लोग हैं, जिन्होंने अब कहते हैं कि हिंदू नहीं है। अरे आपके कहने से आप थोड़े ही, अरे आपकी रगों में हिंदू का खून दौड़ रहा है, आप बौद्ध बन जाओ। बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध भी तो हिंदू थे। अब आपने बुद्ध के अनुयायी बन करके बुद्ध धर्म बन गया, तो धर्म एक ही सनातन ही था पहले, आप सभी सनातन हैं। तो हमारे अपने ही लोग अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म के हमारे भगवानों के प्रति आप ऐसी बातें करेंगे, और झूठी, सच नहीं है आपकी बात, आप झूठी बात आप करते हैं, इससे हमारे लोगों के अंदर जो आस्था है वो बिगड़ेगी। लेकिन सत्य, आप सत्य को कभी असत्य नहीं ठहरा सकते, सत्य हमेशा सत्य रहेगा। आज आप बोलेंगे, कल लोग आपके सामने आ जाएंगे, आपकी बात को वो खंडित कर देंगे। अब आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या है, आप तो बोली झूठ रहे हो। अगर आपको कोई कह भी देगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी प्रतिष्ठा, आपको तो बस लोग हमें जाने, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। कृपया इनको बंद करिए, अच्छी बातें ढूंढ करके समाज के सामने अच्छी बातें लेकर के आइए, ताकि हमारे समाज के लिए भला हो सके। वीडियो में एक जिक्र किया गया है, रामायण में श्री राम मदिरा पीते हुए नजर आ रहे हैं, और महाभारत में भी संजय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मदिरा पीते चित्र भी नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें, जितनी भी जो बातें हो रही हैं, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। उनका अगर जो श्लोक महाभारत का है, वो श्लोक लेकर के सामने जब आएंगे गुरुजनों के सामने, उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो जिस प्रकार से यहाँ भगवान को, राम को मांस खाते हुए वो बता रहे हैं, मांस का भोग गंगा जी को लगाने के लिए बता रहे हैं, उसी प्रकार से महाभारत में भी भगवान कृष्ण के लिए उनके शब्दों को तोड़ मोड़ के, जिनका अर्थ उनको पता नहीं है, अनर्थ करके और भगवान के लिए ऐसी बातें करते हैं। जैसे रामायण में दिखाया गया है, जैसे सुंदरकांड, अयोध्या कांड, जो कांड शब्द है, युवा सोचते हैं कि ये कोई अपराध के लिए, इस जो कांड है उसका क्या अर्थ है रामायण में? कांड माने घटना जी, कांड माने घटना होती है, सोपान होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, कांड के अनेक कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो घटना है, सुंदर घटना, सुंदर सोपान, ये सीढ़ी है, इस प्रकार के उन्होंने उनके नाम रखे हैं। तो ये कांड कोई ऐसी घटना नहीं है कि वो लड़ाई होगी वही कांड है। अरे कांड तो एक कांड हो गया। कांड का मतलब हमारे मस्तिष्क में ये भरा हुआ है कि जब कोई खराब होता है तभी वो कांड होता है, ऐसा नहीं है। कांड का मतलब है कोई घटना घटी है, वो कांड है। जो यूट्यूब ध्रुव राठी ने ये बात कही है, तो इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ऐसे सनातन धर्म को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की? सस्ती लोकप्रियता है, मैं ये कहूँगा, उनको ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान है तो आए, अपनी पुस्तक लेकर के आए, हमारे पास भी साहित्य ग्रंथ है, आए बात करें। हमसे हो पाएगा तो हम करेंगे, नहीं हम अपने गुरुजनों से बात कराएंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। आप गलत कहते हैं, कहीं भी हमारे राम के प्रति उंगली उठाने की गुंजाइश किसी भी ग्रंथ में नहीं है।
राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूरे विश्व ने उनको मर्यादा के रूप में स्वीकार किया है। हमारे एक दो लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। तो युवाओं के क्वेश्चन थे कुछ, उन पर हम अब चर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं कि जो हनुमान थे वो आज के डेट में देखते हैं हम, कोई बंदर उड़ सकता है क्या? क्या बंदर सूरज खा सकता है क्या? कुछ नेताओं द्वारा भी ऐसी टिप्पणी होती है। युवा में भी क्वेश्चन है कि एक हनुमान जो था वो एक बंदर दिखाया गया है, क्या वो उड़ सकता था? क्या वो पर्वत उठा सकता था? हनुमान जी ने, आप पढ़ते नहीं है ना, आपने केवल इतना मान लिया। पहली बात तो ये है, वो जो ब्रह्म है वो यहाँ किसी न किसी रूप में आता है। ब्रह्म सीधा उतर के नहीं आता, वो किसी न किसी रूप में आता है। किसी भक्त की अपनी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, तब वो उनको दर्शन, वो भी भक्त जिस रूप में चाहता है उस रूप में दर्शन देते हैं। अपने रूप में भगवान का अपना कोई नहीं, भगवान तो निराकार है। भक्त जो चाहता है उसी रूप में भगवान हमारे प्रकट होते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी बानर। हनुमान जी बानर योनि में उन्होंने जन्म लिया है जी। लेकिन हनुमान जी अंश किसके हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर सुमन, सुमन क्या, एक संत जी ने तो लिखा है कि सुमन नहीं, स्वयं शंकर जी ही और हनुमान के रूप में अवतरित हुए। क्यों? कि शंकर जी राम के इष्ट हैं और राम के इष्ट शंकर जी हैं, तो राम जी भगवान शंकर से सेवा नहीं ले सकते। और उन्होंने सोचा कि मैं अपना इष्ट राम को मानता हूं और राम मेरे शरीर से सेवा लेते नहीं, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान बनूंगा, हनुमान के रूप में मेरा अवतार होगा और अवतार होकर के फिर मैं राम की सेवा करूंगा। तो उनका शरीर बानर का है, बाकी वो बानर नहीं है, वो भगवान है, वो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा का ही उनका अवतार है। और परमात्मा कुछ भी कर सकता है, भगवान तो कुछ भी हो, तो सामर्थ्यशाली हैं। और उड़ने की बात, उनका वेग इतना था कि जब वो जहाँ से उन्होंने लंका को जाने के लिए, वाल्मीकि रामायण पढ़े तो सही देखें, तो जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी तो वो पर्वत सब पूरा का पर्वत नीचे रसातल में पहुंच गया था जब वो जंप लगा करके जब ऊपर गए, इतना वेग। तो दरअसल उनके पास सिद्धियां थीं, तो उन सिद्धियों में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो उन सिद्धियों में एक सिद्धि ये भी है कि वहाँ अपने आप को कम वजन का करके और वायु वेग से उड़ाने की एक सिद्धि होती है। अब हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। ये विषय अध्यात्म का विषय है, गहरा विषय है, समझने का विषय है। तो इसको तो तभी समझ पाएंगे, तब हम सत्संग में रहेंगे। सत्संग में हम नहीं जाएंगे तो बंदर को हनुमान ही कहेंगे, राम को मनुष्य कहेंगे। तो राम मनुष्य नहीं है और हनुमान जी बंदर नहीं है न। राम हाँ मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए। इसी प्रकार से हनुमान जी ने भी और राक्षसों का संहार करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए शंकर जी ही हनुमान बन करके आए हैं। तो वो शरीर उनका बानर है, बाकी शक्तियाँ उनके अंदर हैं, वो दैवी शक्तियाँ उनके अंदर हैं, इसलिए वो उनका स्वरूप बानर हो सकता है लेकिन वो बानर नहीं है। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो युवा सोचते हैं, कुछ सोचते हैं कि जो लक्ष्मण थे वो मर गए थे, कुछ सोचते हैं कि बेहोश हो गए थे। अगर जब हनुमान संजीवनी बूटी लाते हैं तो लक्ष्मण को कहीं या तो दूसरा जन्म मिल जाता है, कुछ मानते हैं, और या अगर वो मर गए थे जिंदा किया जाता है, बेहोश हो गए थे तो होश में आते हैं। तो उस दौरान उस युद्ध में काफ़ी लोग भी थे, उनको भी तो जिंदा किया जा सकता था, कोई बेहोश थे तो उनको भी होश में लाया जा सकता था, केवल लक्ष्मण को ही क्यों? नहीं, आप पूरा रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पूरी अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि देखिए, पहले तो जो उन्होंने किसी देवता के द्वारा उनको जो शक्ति प्रदान की गई मेघनाथ को, तो एक तो वो अगर लक्ष्मण जी मूर्छित न होते और अगर मेघनाथ मर जाता, शक्ति भी निकाल ली, तो उस ऋषि की बाणी गलत हो जाती है। ये लीलाएं हैं भगवान के, ये चरित्र है। भगवान तो सोच के हो जाता है, केवल अगर भ्रकुटी टेढ़ी कर दे संसार प्रलय हो जाता है। उनके लिए राक्षसों क्या बड़ी बात है। और राम जी ने स्वयं कहा है कि एक निमिष में लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, एक पलक झपकते में लक्ष्मण संसार के सारे राक्षसों का विनाश कर सकते। लक्ष्मण जी के अंदर वो ताकत थी, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। जो शक्ति है, जो वरदान के द्वारा जो प्राप्त मेघनाथ को हुई है, उस शक्ति का मान रखने के लिए और उस संजीवनी बूटी का, क्योंकि मनुष्य के शरीर में है तो लीला चल रही है, तो लीला जिस प्रकार का मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है उस प्रकार का उनकी अपनी इच्छा से और वो सब जीवन में घटित हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं जो रामायण है ये काल्पनिक है, जैसे आप हमारे द्वारा लिख दी थी उस समय, और युवाएं आज की डेट में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं और भड़काऊ देखा जाए तो सनातन को टारगेट किया जा रहा है और रामायण को एक काल्पनिक माना जाता है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सच्चाई है या नहीं है, और सच्चाई है तो इसके क्या सबूत है?
एक तो महाभारत के अंदर सभी पुराणों का उल्लेख मिलता है, महाभारत तुम्हारा भी इसी समय लिखा गया है, उसको तो मानते हैं कि ये इतिहास है। उसके अंदर ये सारी बातें, राम भी उसके अंदर हैं, कृष्ण भी उसके अंदर हैं, सभी देव जो भी अवतार हुए हैं वो सारे महाभारत के अंदर हैं। महाभारत इतिहास है, अभी लिखा गया, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको, वो तो अभी लिखा गया महाभारत, तो सबसे रचना वेद व्यास जी ने लिखी है। और अगर ये राम के जीवन को काल्पनिक मानते हैं तो काल्पनिक कुछ भी मान लो, कई लोग तो कुछ भी काल्पनिक अपनी कल्पना में कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके सोचने से, उनकी कल्पना करने से कुछ नहीं होता। दरअसल क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस जब लिखी है तो ये संतों का इतना बड़ा इनका तप रहता है, साधना इतनी बड़ी रहती है, जो सतयुग का जो संत था वो वर्तमान में उनके सामने वो घटना दृश्य हो जाती है। तुलसीदास जी के सामने यही हुआ, जब वो रामचरितमानस लिखने के लिए जब बैठे तो पहले वो गए, वहीं रहते थे वो तो चित्रकूट में, तो जब वो वहाँ पर चित्रकूट में जब गए, चित्रकूट से फिर वो प्रयागराज गए। प्रयागराज में जब गए तो प्रयागराज में एक बट वृक्ष के नीचे, और तुलसीदास जी ने कौन सा दृश्य देखा, जो लाखों वर्ष पहले जब राम जी का जब अवतार हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को जो राम कथा सुनाई है, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कौन है, तो राम को बताने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने और श्री भरद्वाज जी से जो प्रश्न किया है, और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से जो प्रश्न किया है, याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको सुना है, वहाँ बैठ करके उनके सामने प्रकट हुआ है। वो जो उन्होंने लिखा है, तो देखिए ये काल्पनिक नहीं है, आप काल्पनिक कहते हो, लेकिन इनके हृदय में वो सारी कल्पनाएं आती हैं, जो कल्पना नहीं आती, इनके हृदय में वास्तविक वह स्वरूप आता है जो उस समय घटित हुआ था, और उसको ये संत लोग लिखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र की वाणी को प्रमाणित माना गया, और किसी संत ने अगर अपना अनुभव अपने जीवन के बारे में अपना जो बताया है कि मेरा ऐसा हुआ है, वो अपने जीवन, उसको भी हमारे यहाँ उसको प्रमाणित माना गया। इनके न मानने से काल्पनिक, आप काल्पनिक मानिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो मानिए, बाकी यथार्थ है, सच है। इन्होंने जो लिखा है घटना सही है, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका अवतार हुआ, एक नहीं 24 अवतार प्रभु के हुए, सभी अवतार हमारे सही हैं। आपके मानने से न मानने से भगवान, ऐसा नहीं है कि ये मुझे काल्पनिक है, भगवान नहीं थे। एक सवाल और निकल के आया था कि जैसे हनुमान ने पर्वत उठा दिया था राम के आदेश पे लक्ष्मण के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने चितली उंगली पर पर्वत उठाया था, और तो अगर हनुमान चाहते तो श्रीलंका को भी तो उठा कर ला सकते थे, तहस नहस कर सकते थे। आज्ञा तो नहीं इतनी थी, स्टोरी करने की क्या जरूरत थी? आज्ञा नहीं थी, क्योंकि राम का जो जन्म, उसको जो वही मर्यादा है ना। रावण ने क्या मांगा, रावण ने ये मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं, और उन्होंने वरदान भी दिया, सनक सनंदन, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। जब सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए जब गए तो वहाँ 2 गण उनके सेवा में थे, जय और विजय। जब उधर वो जाने लगे तो जय विजय ने, ये जो सनकादि जो ऋषि हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, ये सनकादिक ऋषि हमेशा बाल रूप में रहते हैं, तो ये बाल रूप में थे, कोई वस्त्र इनके ऊपर नहीं था, ऐसे जाने लगे तो बैत चढ़ा करके उन्होंने रोक दिया। रोका तो उनको श्राप दे दिया कि तुमने संतों का अपमान किया है, तुम संतों को जानते नहीं, भगवान से मिलने में तुम बाधा बने हो। संत भगवान से मिलना चाहता है, आप उसमें रोड़ा बन गए, आप भगवान के पार्षद रहने लायक नहीं हो, हम आपको श्राप देते हैं कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तो उन सनकादिक ऋषियों की वाणी है कि राक्षस बनोगे। लौट करके भगवान भी बाहर निकल के आए, तो भगवान ने देखा कि क्या हो रहा है, तो भगवान ने पूछा कि उनको श्राप दे दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु हमसे गलती होगी, लेकिन हमें मुक्ति बताइए, मुक्ति हमारी कैसे होगी। बोले मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, आपको राक्षस 3 योनि में आपको अवतार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आप जब राक्षस बनेंगे तो बाहुबल से आप बहुत बड़े हिस्से पर आपका अधिकार होगा, आप बहुत बलशाली रहेंगे, और समय आने पर प्रभु ही आपको मारने के लिए अवतार लेंगे। तो संतों की वाणी को सिद्ध करने के लिए कि संत की वाणी अगर हनुमान जी मार देते तो संतों की वाणी का क्या होता। तो सारी मर्यादाएं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी मर्यादा को रखने के लिए, और हमारे प्रभु ने केवल हनुमान जी को इतना ही कहा कि तुम्हें जाना है और जानकी का पता लगा करके लेकर के आना है। और हनुमान जी ने लंका को जलाया तो वो कारण दूसरा आए, उनके कान में त्रेता ने उनको बोल दिया था, सपने में बता दिया था। लंका में आग भी लग गई, मरुत 49 चले थे, 49 प्रकार की जो हवाएं चली, लंका को उन्होंने जला दिया था। तो टारगेट उनका नहीं था लंका, तो माता अग्नि के वेदना के कारण लंका जली। रावण ने अपने कर्मों के आधार पर लंका को जलाया, तो लंका, हनुमान जी रावण को मार सकते थे। हनुमान जी के अंदर बहुत शक्ति है, और लेकिन मर्यादा रखने के लिए, क्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम है।
अगर हनुमान जी उस रावण का वध कर देते हनुमान जी, तो उन संतों का जो उनको श्राप लगा है, संतों की जो वाणी है वो वाणी असत्य हो जाती। और हमारा प्रभु संतों की वाणी को कभी असत्य नहीं करते। वो कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्र की लीका। तो संतों की वाणी को सत्य करने के लिए हमारे प्रभु जो भी उनके पास है वो सब लगाते हैं, लेकिन संतों की वाणी की रक्षा करते हैं। जैसे कुछ लोगों का सवाल था, जो रावण था वो नाभि में ही तीर लगने से क्यों मरा, और उसके 10 सिर कैसे हो सकते थे? अगर राम ने रावण को मारा तो राम ने भी तो पाप किया, एक मर्डर ही हुआ ये। हाँ, दरअसल क्या है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है, अब यहाँ पर रामचरितमानस में अपन जाएंगे तो एक घटना है रामचरितमानस में, वृंदा, और वृंदा का जो एक पति है वो राक्षस है, उससे युद्ध हुआ भगवान शंकर से, लेकिन भगवान शंकर उसको मार नहीं पा रहे थे, सबसे युद्ध हुआ, लेकिन उसने कलह मचा दिया, देवताओं को नीचे गिरा करके मार दिया। देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़ करके वक्के आ गए। पता किया गया, देवता लोग बैठे, कारण क्या है, तो बताया गया कि इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है, और जब तक ये पतिव्रता रहेगी तब तक ये राक्षस ये मरेगा नहीं। तो क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु से कहा कि आप ही जाकर के उसके शील को भंग करिए, आप उसके पतिव्रत धर्म को हटाइए। क्यों? कि जब तक उसका पतिव्रत धर्म नहीं हटेगा तब तक ये राक्षस मरेगा नहीं। उसके बाद में हनुमान जी उसका रूप लेकर के आए हैं, उसके पति का, और उसके साथ में उन्होंने छल लिखा है। बाकी कहीं कहीं हमने विद्वानों को पढ़ा है, तो उसने अपने जीवन में किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया था। वृंदा ने उतनी पतिव्रता थी। तो कुछ संत कहते हैं कि जाकर के भगवान विष्णु ने जैसे जल मांगा, जैसे वो मांगता था, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया जल के साथ साथ, और स्पर्श होते ही जो उत्तम कोटि की जो पतिव्रता है वो गिर गया, जिसका संकल्प जो रहता है वो जैसे नष्ट हुआ, और उधर उसके पति का शंकर भगवान ने त्रिशूल काट करके और उनका मस्तक काट दिया। तो वो जब सामने आकर के गिरा, वृंदा ने पूछा कि प्रभु मैं तो आपकी भक्त हूँ, देखो मेरी आपकी मूर्ति मेरे मंदिर में लगी है, मैं आपका ही व्रत करती हूँ, और ये क्या हुआ? मैंने सुना है कि आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए होता है, लेकिन आपने तो मेरा धर्म बिगाड़ दिया, तो फिर कैसे कहें कि आप धर्म की रक्षा करते हैं? तो इसका उत्तर भगवान विष्णु ने ये कहा कि वृंदा, जो धर्म अधर्म को बढ़ाता है वो धर्म नहीं कहलाता, वो अधर्म है। जो ब्राह्मणत्व को ही नष्ट कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं है, राक्षस है। जो गाय की हत्या कर रहा है, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है, यज्ञों को आज जो विध्वंस करा रहा है, इतना पाप जो कर रहा है इस धरती पर, तो एक उन्होंने पापी को मारा है, और पापी को मारना कभी अधर्म नहीं होता, वो धर्म ही होता है। जिसके मारने से धर्म की रक्षा हो, उसके मारने से धर्म की रक्षा हो, तो मेरे प्रभु ने रावण को धर्म की रक्षा करने के लिए मारा है, वहाँ अधर्म नहीं है। तो नाभि में ऐसा क्या था? नाभि के अंदर, जैसा विभीषण ने उसमें मानस में लिखा है कि इसके अंदर, नाभि के अंदर इसने अमृत की एक प्राप्ति करा ली थी, वो नाभि के अंदर रखा था। जब तक उसके अंदर अमृत था तब तक वो मर नहीं रहा था। तो विभीषण ने राम जी से कहा इसकी नाभि में अमृत है, पहले वो अमृत हटाना पड़ेगा। तो अमृत कैसे हटेगा? नीचे आ जाएगा तो भी नहीं बचेगा। तो क्या किया जाए? वो अग्नि को सब समर्पित होता है, अच्छा और बुरा। इसलिए अग्नि बाण मार करके प्रभु ने पहले उस अग्नि, जो उसकी नाभि के अंदर जो अमृत था, उस अमृत को पहले शोषण के उसको पहले सोखा है। और जब अमृत सूख गया उसके बाद में तब भगवान राम ने 10 सिर और 20 भुजाओं को काटा है। 31 बाण छोड़े प्रभु ने, 20 भुजाओं के लिए, 10 शीशों के लिए और 1 नाभि के लिए। इधर वो तीर अपना काम कर रहे हैं, नाभि में लगा, उन्होंने अग्नि बाण, नाभि का अमृत जल करके नष्ट हो गया। उसके बाद में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कट गई। तो कहते हैं कि 10 सिर कैसे हो सकते हैं? आज के युग में तो है नहीं। अब आध्यात्मिक रूप से देखें, 10 विचार 10 सिर हैं, अनेक मति का 10 मति का है, ये भी बात है। इसको सिर उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो प्रभु ने अलग अलग तरीके से कैसे वो मरेगा, उसी प्रकार से उन्होंने उसका जो योग्य था उसको मारने के लिए वो सारे बाण उन्होंने छोड़े। तो जैसे कहते कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? कहते हैं 47% जो ब्राह्मण है वो मांस का सेवन करते हैं। वीडियो में भी जिक्र किया गया है इस मुद्दे का। दरअसल सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विडंबना ये हो गई कि हमारे यहाँ
जो सनातन धर्म को विशेषकर ब्राह्मण वर्ग के लिए मांस का सेवन, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनने में आता है कई लोग कुसंग में फंस जाते हैं और कुसंग के कारण वो अपने धर्म को बिगाड़ देते हैं। ब्राह्मण का धर्म ये नहीं है कि ब्राह्मण मांस खाए और ब्राह्मण शराब। एक मिनट रोकना चाहूंगा, क्या ब्राह्मण में भी कुछ ऐसा है कि कुछ ब्राह्मण को ही मांस सेवन करना पड़ता है? नहीं, ब्राह्मणों में तो ऐसा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि ब्राह्मण को मांस सेवन करना चाहिए या कोई ब्राह्मण को मांस सेवन करा सकता है। अपनी मर्जी से कुसंग में फंसने के कारण उनकी वृत्ति बदल गई है। जैसे मंदिरों में मांस चढ़ता है, कहते हैं मंदिरों में जो मांस चढ़ता है वो पवित्र है, पंडित जी खा सकते हैं और प्रसाद के रूप में भी बंटता है, लेकिन बाहर जो अगर खाए तो वो नहीं। भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ब्राह्मण मांस खा सकता है। अगर कहीं अगर वो लिखा होगा तो वो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, जो मैंने देखा नहीं उसमें से पर मैं नहीं बोल सकता। बाकी हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण को सात्विक रहना चाहिए, संध्योपासना करना चाहिए, है ना, सुबह की, शाम की, दोपहर की संध्याएँ रहती हैं, त्रिकाल संध्या वंदन होना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, ब्राह्मण को भजन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान करना भी चाहिए। इस प्रकार के कर्म हैं जो ब्राह्मणों के, वो करते रहने चाहिए। अगर ब्राह्मण इससे कर्म से जाति ब्राह्मण उसकी है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी तो नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। शुरू से ही सनातन धर्म चला आ रहा है। उस समय ना तो कोई जाति थी ना कोई धर्म थी। जाति की माने तो जाति कहते अभी बनी है, लेकिन धर्म के हिसाब से क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ होने नहीं चाहिए थे? केवल सनातनी धर्म दिखाया गया। वो सनातन ही था, दूसरा कोई धर्म था ही नहीं इस दुनिया में, केवल सनातन धर्म था। मुसलमान नहीं थे, यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, सिख तो अपना सनातन धर्म है, बौद्ध भी सनातन धर्म ही है, ये अलग थोड़े ही है। ये तो एक राजनीति के तहत इनको अलग करके हमको इस वर्ग को अलग कर दो, तोड़ दो, मोड़ दो, सनातन धर्म को तोड़ने का ये षड्यंत्र चल रहा है। भाई सिख भी, हमने कहा उस समय पर हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला सिख ही था। जब यहाँ पर मुसलमानों का, जो मुसलमान बाहर से आए थे, उनका जब यहाँ भयंकरतम वो यहाँ पर उपद्रव मचा रहे थे, जबरदस्ती मतांतरण करा रहे थे, धर्म का परिवर्तन करा रहे थे, तो उस समय पे और गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान किया, उनके पुत्रों ने किया, तो उन्होंने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अपने आप को बलिदान कर दिया। तो सिख भी तो हिंदू है, सिख तो सबसे बड़ा हिंदू है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जो आगे आया है। तो इससे बड़ा तो कोई अपने हिंदू समाज के लिए समर्पित कोई है ही नहीं जितना सिख धर्म समर्पित है। जैन धर्म भी हमारा अपना ही, सनातन का ही, वहाँ जो उनके प्रभु हुए हैं बस वहाँ से उनके जैन धर्म चला गया। इसी प्रकार से इस्लाम में भी, इस्लाम का इतिहास कहाँ है? सबसे पहला कौन है मुसलमान? भगवान के द्वारा प्रकट नहीं है, वो यहीं से अभी बनाया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और सनातन तो सनातन को कोई आज तक ये नहीं बता पाया कि सनातन कितना पुराना है। देखिए, हमारा इस वीडियो से किसी धर्म को या किसी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, यह एक राय है और ये सभी धर्मों के क्वेश्चंस के द्वारा ही पूछा जा रहा है कि जो धर्म है, ये सबसे पहला धर्म सनातनी है, ये बाद में ऐसा क्या हुआ जो ये अलग हुए या फिर ये बाद में बने हैं? अब जैसे अभी आप जैसे लोगों को ये प्रश्न उठ रहे हैं, वो उनको ठीक से नहीं मान रहे, उनकी अपनी विचारधारा अलग है। तो पहले जो कुछ नियम तो हमारे शास्त्र के आधार पर जो नियम है उस पर कोई नहीं चला, बीच में अपने भी नियम हम लोग बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस प्रकार के कई लोगों ने अपने नियम बनाए, भोजन ये कौन करेगा, कहाँ करना चाहिए, ये सब हमारे बनाए हुए हैं, वेद विरुद्ध है। ये सब समाज को तोड़ने के लिए ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये धर्म तो अब मेरी विचारधारा से वो सहमत नहीं है, उन्होंने अपनी अलग विचारधारा बना ली, बुद्ध से जाकर के जुड़ गए, बुद्ध धर्म बन गया, बुद्ध को मानने वाले। बाकी बुद्ध तो सनातन थे, बुद्ध तो हिंदू ही थे। तो इस प्रकार से धर्म बन गए, लोगों ने अपने अपने हिसाब से और अपनी जो विचारधारा की वहीं से उनका अलग अपना धर्म बन गया, उन्होंने अपना धर्म बना लिया। बाकी मूल सनातन है, न सनातन से पहले कोई धर्म था, वो पता ही नहीं है कि सनातन की स्थापना किसने की है, कौन इसका स्थापना करने वाला है। वो सनातन तो जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ और जब से इस पृथ्वी पर जीव आया, मनुष्य आया, तभी से सनातन धर्म है। जनता का एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जितने भी भगवान थे, ये भारत में ही किसी का रूप देखने को मिला, जो यहाँ पर उन्होंने रूप लिया है, ये किसी और देशों राज्यों में नहीं हुआ किसी भी अन्य, लेकिन ये भारत में ही हुआ है। हमारी जो भारत जो भूमि है वो देवभूमि है, इसको देवभूमि कहा, धर्मभूमि कहा, ये हमारी देवभूमि है। तो हमारे परमात्मा भारत में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर ये धर्मभूमि है, ये देवभूमि है। और विदेशों की अपन बात करते हैं तो विदेश में भोग भूमि है
और हमारा प्रभु कभी भोगी के पास में नहीं जाता। हमारा प्रभु जब भी गया वो त्यागी के पास में गया है, जो धर्म से जुड़ा है, जो भक्ति के साथ में जो भगवान का भजन करता है, उसी के यहाँ प्रभु हमारे आते हैं। तो हमारी ये भारत की भूमि है, देवभूमि है ये, और हमारी धर्म की भूमि है। इसीलिए परमात्मा भोग भूमि में नहीं जाते, धर्म भूमि में आकर के हमारे प्रभु अवतार लेते हैं। पंडित जी, एक क्वेश्चन है, क्या जनता पूछ रही थी, क्या जो कलयुग है, भक्ति बहुत है, क्या भगवान दर्शन दे पाएंगे इस युग में? देखिए, भगवान दर्शन की बात तो ऐसी, भगवान दर्शन उसको देते हैं जो अधिकारी है। अगर हम अधिकारी बन जाएंगे परमात्मा का दर्शन करने के, तो हमको दर्शन प्रभु देगा। युग तो सभी युगों में, सारे युग रहते हैं। क्या सतयुग में कलयुग नहीं था? अरे सतयुग में भी कलयुग का भाव चल रहा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हुआ होगा, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, सब हुआ। त्रेता में तो है, उसके बाद त्रेता के बाद तो द्वापर भी आया। त्रेता में जब रावण था वहाँ पर अत्याचार नहीं हुआ दूसरे की पत्नी को लेकर, कलयुग में भी हो रहा है, लेकिन हर युग में चलता है। तो कलयुग में भी जिस प्रकार से सतयुग में भगवान आए, लोगों को दर्शन दिया किसी रूप में, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाए, बाद में पहचाना, ऋषियों ने बताया, भगवान है, कहीं कहीं भगवान ने बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। इसी प्रकार से कलयुग में भी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। अगर हम पात्र हैं, अगर हम कौशल्या बन जाएंगे तो राम आ जाएंगे, और अगर हम देवकी बन जाएंगे तो कृष्ण आ जाएंगे। हमें अपने अंदर पात्रता पहले हमें बनानी पड़ेगी। अगर हम पात्र बन जाएंगे तो भगवान हमको कलयुग का किसी भी युग में भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान का कोई एक रूप नहीं है, पता नहीं ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान, पता नहीं कौन से वेश में भगवान मिल जाएगा। जैसे नास्तिक लोग मानते नहीं हैं, भगवानों में बिलीव नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम कैसे माने, कोई ऐसी शक्ति दिखाए या कि भगवान साक्षात दर्शन हो तो हम इस चीज़ को माने। अब तो आपने भी तो सुना है कि इसको उनके न कहने से क्या होता है। अगर वो ये कहते हैं भगवान नहीं है, हम उनको दूध दिखाएं, दूध में कहते हैं, हम ये कहते हैं इसमें घी है, तो कैसे मानेंगे? वो मानेंगे नहीं, उसकी क्रिया है। तो उसको दूध को पहले हमको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें दही डाल के वगैरह डाल के उसका दही बनाना पड़ेगा, फिर उसको मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के घी निकलता है। ओ ऐसे ही कहना है कि परमात्मा नहीं है दिखाओ, अरे ऐसे नहीं देख सकते। परमात्मा को देखना है, उसकी क्रिया है, उस क्रिया तक जाएंगे। कोट है, जन्म जन्म मुनि कोट जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। तो मुनि एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक मुनि तप करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन तपस्या के कारण उनको पूर्व जन्म का ध्यान रहता है, तो फिर वो तप में चले जाते हैं। और काय के लिए जाते हैं? परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा इतना जो सरल नहीं है। हम भगवान को जाने, भगवान के चरित्रों को जाने, भगवान का स्मरण करें, उनके चरित्रों को, लीलाओं को, पहले उनकी कथा सुनिए, किसी गुरु के चरणों में बैठिए, तब आप सत्संग करेंगे, तब आप बाद में समझेंगे। अरे गरुण को मोह हो गया था, आप तो एक कलयुग के थोड़े पुराने गरुण हैं, भगवान के नित्य संपर्क में रहने वाले, भगवान विष्णु के साथ में रहने वाले गरुण को, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, मेघनाथ ने नाग पास में राम जी को, लक्ष्मण दोनों को बांध लिया, और सब लोग मूर्छित हो गए। और मूर्छित हुए, उसके बाद में राम लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, जब सब लोग होश में आए, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे क्या होगा? तो कहा कि गरुड़ जी को लेकर के आओ। तो नारद जी को भेजा गया, नारद जी गरुड़ जी को लेकर के गए। तब गरुड़ जी ने उन नागों को खाया, और खा करके गरुड़ जी ने सोचा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ब्रह्म? अगर ये ब्रह्म होता तो तुच्छ राक्षस ने इनको नागपाश में बांध दिया, अगर मैं नहीं जाता तो ये नागपाश से कैसे मुक्त होते? वो लीला है प्रभु की, भगवान लीला कर रहे हैं। वो हम उनकी लीलाओं को सत्संग के माध्यम से, किसी गुरुजनों के माध्यम से, संतों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। तो गरुड़ जी भी जब कागभूषण जी के पास में गए, तब उनको पता चला कि हाँ, वो भगवान की, परमात्मा की लीला है। उस परमात्मा की कृपा से वो ही जो कुछ होता है वो उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जो आपके सवाल थे दर्शकों के, वो हमने पंडित जी से पूछे हैं और अच्छी बहुत व्याख्या करके बताया है। आप लोगों के जो सवाल के जवाब आपको मिल चुके हैं। तो पंडित जी, अंत में क्वेश्चन रहेगा, जो ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूट्यूबर्स को जो सनातन धर्म को टारगेट करते रहते हैं, चाहे, और वो खासकर जब कहते हैं कि हिंदू धर्म का कोई त्यौहार आ रहा हो, जब खासकर ऐसी वीडियोस आती है? मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अल्प ज्ञान व्यक्ति को डुबाता है। आपको ज्ञान नहीं है, पहले आप जो भी आपकी शंकाएं, उन शंकाओं को आप लिख लीजिए, उसके बाद में हमारे विद्वान हैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। जो आपकी शंका है, आप अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो मुझे लगता है आपको साहित्य तो आपने पढ़े नहीं है, आपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कि लोग मुझको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, होड़ मची है इस बात की, और वो लोग इसके लिए लगे हुए, और वास्तविकता नहीं है। जिस प्रकार से परमात्मा के बारे में बात करते हैं, तो जिस प्रकार से दूध में मक्खन छिपा होता है, उसी प्रकार से संसार में भी परमात्मा मंथन करके हम घी को निकाल सकते हैं, मंथन करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। और भगवान राम के प्रति
आप जो जिस प्रकार की बातें करते हैं तो आपकी निराधार हैं, बिल्कुल झूठी हैं, कहीं नहीं है। मैंने अभी आपको प्रमाण दे करके बताया, वाल्मीकि रामायण में माता सीता ने, जहाँ आप जिसको मांस कहते हो, मांस ने मांस संभूतौ है, मां संभूतो, वहाँ पर इस प्रकार का शब्दों का व्याख्या है, उसका अर्थ करेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। सुंदरकांड का मैंने आपको वाल्मीकि रामायण से दिया कि हनुमान जी ने स्वयं माता जानकी से कहा है कि कंद मूल फल खा करके माता जानकी को ऐसा लगा कि वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या खाते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूख को शांत करने के लिए उन्होंने कहीं कोई मांसाहार वगैरह ले लिया हो। तो हनुमान जी ने वहाँ पर इस बात को प्रमाणित किया और कहा कि माता वो आपका ध्यान करते हैं और 4 पैर वृद्ध धारण करते हैं और 1 पैर भोजन करते हैं और उसी 1 पैर के भोजन में कंद मूल फल आदि इन्हीं का वो भोजन करते हैं। उन्होंने कतई मांसाहार नहीं किया। आपके इस सवाल से और जवाब से मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया जो रह गया था कि जो वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस है, क्या फ़र्क है? अगर वाल्मीकि ने पहले लिखी थी और रामचरितमानस का फिर कोई औचित्य नहीं है। ऐसा है, रामचरितमानस के जो सादे जो प्रसंग हैं जी, तो वाल्मीकि रामायण ने जो वाल्मीकि जी के समय में जो राम जी आए हैं वो जो उन्होंने लिखा है वो उस समय का लिखा है, उन्होंने उनसे पहले लिख दिया था, घटित बाद में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से भी लिखा, उन्हें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराणों का सम्मत इसमें है, श्रुति वेदों का सम्मत इसमें है, संतों के जो अनुभव हैं, जो संतों के जो अनुभव मिले वो अनुभव इसके आधार पर ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा। और इसमें मूल अंतर तो हम देखते हैं कि ये रामचरित जो वाल्मीकि रामायण है उसका नाम रामायण है और रामायण संस्कृत में लिखा गया। और संस्कृत का लोप जब हमारे यहाँ सबसे पहले शिक्षा की पद्धति को बदला, संस्कृत को नष्ट किया गया, संस्कृत के साहित्य को उजाड़ा गया, जलाया गया, नदियों में समुद्रों में बहा दिया गया, उसके बाद भी फिर से संतों के पास में जो था फिर से उसकी रचना हुई। तो जो हमारे जितने भी जो हमारे जो ग्रंथ हैं और उन सब ग्रंथों में हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं और उनका जो रामचरितमानस है वो संस्कृत का ग्रंथ है और रामचरितमानस है वो हिंदी का ग्रंथ है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप तो पूरे विश्व में सर्वे लोग हो ही रहा है, करा ही रहे हैं। ये रामचरितमानस भगवान महादेव का आशीर्वाद, उन्होंने स्वयं तुलसीदास जी से कहा संस्कृत भाषा को लोग पढ़ते नहीं है, तुम अपनी भाषा में जो आपकी अपनी जो भाषा है उस भाषा में आप ग्रंथ की रचना किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विद्वान लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कृत को ही लोग विद्वान लोग मानते हैं और हिंदी को लोग विद्वता नहीं मानते। शंकर जी ने कहा तुम लिखिए। और मैं कह रहा हूँ कि उन संस्कृत के जो जितने भी उनके साहित्य जो ग्रंथ है उनसे ज़्यादा पूजा और आपके इस ग्रंथ की होगी और इसको मान्यता मिलेगी और विद्वान लोग इसी का आश्रय लेकर के सारा लेकर के प्रमाण देंगे। तो महादेव जी का, भगवान भोलेनाथ का ये प्रमाणित ग्रंथ है, हिंदी में ये अंतर है। इन्होंने अपना मानस नाम लिखा क्योंकि सबसे पहले रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ ने रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय और शिवासन भाका, पार्वती के आगे इसका वर्णन किया, इस राम कथा को सुनाया है। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि जी ने उसको लिखा रामायण, राम का घर, कि राम का घर है तो घर में कुछ मर्यादा रहती है वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के लिए और राम के मंदिर में जाने के लिए, तो उन मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। मानसरोवर में गंदे लोग आते हैं कि हम गंदे हैं, हमारे ऊपर गंदगी लगी है, मानसरोवर में गोता लगाएंगे जो गंदगी हमारी धुल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस ज़्यादा अच्छा है राम के घर से। राम के घर में तो जो व्यक्ति शुद्ध हो गया वही जा सकता है, जो पवित्र हो गया वही जा सकता है, लेकिन तालाब पर, सरोवर पर वह व्यक्ति जा सकता है जो मन का भी मलिन है, ऊपर से भी इसके अंदर कीचड़ लगा हुआ है, वो उस मानसरोवर में जाकर के गोता लगाएगा। उसके बाद में फिर वो रामचरितमानस के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो मल को दूर कर देंगे और उसके जीवन में रामचरितमानस, राम का चरित्र उतरेगा, उसका जीवन धन्य होगा। तो जैसे ही आपने इंटरव्यू देखा तो जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसके सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। कोई और क्वेश्चन हो पंडित जी से कमेंट बॉक्स में बताए तो फिर हम इंटरव्यू में जुड़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमारा इस वीडियो से किसी धर्म को या किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।